हम आग्रह करना चाहेंगे पुलिस महानिदेशक बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और आपदा विभाग के प्रधान सचिव और देश भर में जिनको जाना जाता है बहुत तेजस्वी प्रशासक श्री अमृत प्रत्यय जी, इस कार्यक्रम की नींव रखने वाले, इसकी पूरी संकल्पना और उसको मूर्त रूप देने वाले और हमेशा पुलिसिंग में और जीवन में नए नए प्रयोग करने वाले पुलिस महानिदेशक सिविल डिफेंस के श्री अरविंद पांडे जी, इनके साथ इनके सहयोगी और मेरे अनुज अपर पुलिस महानिदेशक सिविल डिफेंस श्री कुंदन कृष्णन जी, पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि जी, डीआईजी साहब सिविल डिफेंस के जितेंद्र मिश्रा जी, हम लोग का अभिभावक सेवानिवृत्त आईजी श्री के.पी. सिंह साहब, अन्य सारे पुलिस पदाधिकारीगण, एसडीएफ के, एनडीआरएफ के जितने अधिकारी और जवान हैं, सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिष्ठित नागरिकगण और सिविल डिफेंस के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के लिए आपदा विभाग के प्रधान सचिव जी को, श्री अरविंद जी को, श्री कुंदन कृष्ण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 32 साल सेवा के हुए मैंने सिविल डिफेंस में आज तक कोई कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा था। ये सही है। पहली बार इतना गंभीर कार्यक्रम हुआ है। मैं थोड़ा विलंब से आया क्योंकि हमारी और चीफ सेक्रेटरी की एक वीसी चल रही थी, तो वहाँ से मैंने पहले ही अरविंद जी को बता दिया था कि थोड़ा विलंब होगा। इतनी गंभीर परिचर्चा चल रही थी। मैंने जो बाढ़ की पीड़ित लोग हैं उनकी बातों को भी सुना, मैं भी था उसमें, और अमृत प्रत्यय जी को मैंने काम करते हुए देखा है, इनके साथ इनकी पूरी टीम जो लगे थे, सिद्धार्थ और रवि जो जिलाधिकारी पटना के हैं, और यहाँ मीटिंग होती थी आपदा विभाग में, हम लोग आते थे। और माननीय मुख्यमंत्री, मैं इनको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन सुबह से शाम को जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ देखने जा रहे थे तो मैं उनके साथ उनके गाड़ी में बैठा था, पीछे मैं था, चीफ सेक्रेटरी साहब थे और मुख्यमंत्री जी थे, और आप सुबह में हम लोगों ने यहाँ आपदा विभाग में मीटिंग की थी, तो जिस जींस में और टी शर्ट में आप मॉर्निंग में थे, एकदम अर्ली मॉर्निंग, उसी में शाम में थे, तो बहुत ही एक सकारात्मक टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि देखिए अमृत प्रत्यय को कि सुबह से अभी तक इस इंसान ने स्नान तक नहीं किया है और सुबह से खड़ा। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा मेडल और इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता कि सरकार का मुखिया आपके पीछे, पता नहीं आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, या हो सकता है मुख्य सचिव ने बताया होगा या भूल भी गए होंगे और मुझे भी याद नहीं था, लेकिन
मैंने एक बात महसूस किया कि अच्छा काम करने वाले हर व्यक्ति और हर पदाधिकारी के बारे में ये सरकार और सरकार के मुखिया निश्चित रूप से खबर रखते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, और इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने देखा प्रत्यय अमृत की बेचैनी को उस पूरे प्रकरण में 10-15 दिन, और पूरी इनकी टीम भी लगी रही। रात को मुझे भी जाने का मौका मिला राजेंद्र नगर में, और मेरा पटना से रिश्ता हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा जी, हम लोग के सीनियर भी और हमारे अग्रज भी हैं। भैया 45 साल से पटना का से रिश्ता है, करीब हो गया होगा। 77 में पहली बार मैं पटना आया था, तब से मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई, 32 साल नौकरी के जोड़ लीजिए। अगर मैं पटना में राजेंद्र नगर को नहीं देखता तो संभवतः मुझे पता ही नहीं चलता कि शहर में बाढ़ क्या होती है और लोगों को इतनी परेशानी होती है। मेरे जीवन का पहला अनुभव था। जिस रोड पर सैकड़ों हजारों बार साइकिल से मैंने पेट्रोलिंग की होगी विद्यार्थी जीवन में, वहां 10 फीट 8 फीट पानी पर नाव चल रही थी, और रात को सीनियर एसपी के साथ और बहुत आईजी पटना के थे, बहुत सारे पदाधिकारी, एनडीआरएफ के लोग थे, एसडीआरएफ के लोग थे। लोग छतों पर से आवाज दे करके रोकते थे, पानी है, कुछ खाने का है, हर जगह। और दृश्य देख करके कैसे हुआ क्या हुआ, जैसा प्रधान सचिव ने बताया, वो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन उसमें जो लोगों ने काम किया, मैंने काम जो देखा उसकी बात कर रहा हूं। शुरुआत मैंने अमृत प्रत्यय साहब से की थी। तो ये तो शीर्ष के पदाधिकारी, लेकिन निचले तबके के एक सिपाही से लेकर के एक जवान, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, पटना पुलिस के, यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के एसपी को, नीचे तक लोगों को मैंने जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस लगन से, जितनी निष्ठा से काम करते हुए देखा, तो मुझे लगा मुझे ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शायद मुझ में उतनी निष्ठा नहीं है जितना निष्ठा मैंने एक सिपाही और एक थानेदार, एक हवलदार, एसडीआरएफ के लोगों में देखा। बहुत मेहनत हुई। और अरविंद जी का कार्यक्रम है कि प्रशिक्षण भी देंगे। तो प्रशिक्षण के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे मन में बिल्कुल साफ है, ये तस्वीर साफ है, ये मेरा परसेप्शन, मैं हर जगह बोलता हूं। 3 चीजें होती हैं प्रशिक्षण में, और कुछ नहीं होता। एक होता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको। दूसरा होता है स्किल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उसको स्किल बोलते हैं। और तीसरा एटीट्यूड। तो 2 चीजें सिखाना तो बड़ा आसान है। आईएएस की ट्रेनिंग में, आईपीएस की ट्रेनिंग में क्या होता है, यही 3 चीजें होती हैं। एक तो इंफॉर्मेशन, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नॉलेज आपको दिया जाता है। आपको आईपीसी पढ़नी है, आपको सीआरपीसी पढ़नी है, आपको एविडेंस एक्ट पढ़ना है, आपको जितनी जरूरी चीजें हैं वो जाननी है, पढ़नी है। 100 के आसपास कानून की एक्ट हैं। उसी तरह से जिस प्रोफेशन में हैं आप, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपका चयन किया गया है, उसके लिए आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी, ये इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं, ये हो। दूसरा उसका नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, स्किल जिसको बोलते हैं। जैसे पुलिस में फिंगरप्रिंट कैसे लेना है, तो थ्योरी तो इसकी पढ़ा दी जाएगी क्लास में, लेकिन ग्लास पर से या डेस्क पर से, दीवार पर से फिंगरप्रिंट को जब तक प्रैक्टिकली लिफ्ट नहीं करेंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से आप फिंगरप्रिंट उठा नहीं पाएंगे। उसको कहते हैं स्किल। तो इंफॉर्मेशन, स्किल, ये जरूरी है। आप इसी की ट्रेनिंग देते हैं और इसी की ट्रेनिंग देंगे, और किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह के आदमी को इसी की ट्रेनिंग दी ही जाती है, और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एटीट्यूड है।
आपने खूब बढ़िया इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज दे दिया, स्किल भी बहुत बढ़िया दे दिया आपने, एकदम प्रैक्टिकली ट्रेंड कर दिया, लेकिन अगर एटीट्यूड नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि कोई काम आप करते हैं, चाहे जिस प्रोफेशन में, सिविल डिफेंस के वर्कर या सदस्य के रूप में, या पुलिस पदाधिकारी के रूप में, IAS ऑफिसर के रूप में, किसी भी रोल में आप हों, जो भी आप काम करते हैं, whatever action you perform, whatever, good, bad, जो भी, वो कैसे होता है? उसका डूअर कौन है? उस कर्म को करने वाला कौन है? उसके पीछे ताकत क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम। और करने वाला कौन है? आपका माइंड। मन से ही होता है। जब तक माइंड सेट नहीं बदलेगा, जब तक बिलीफ सिस्टम नहीं बदले, तो मैं कहता हूं बिलीफ सिस्टम बदलने की बात तो उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, बहुत सिंपल बात करता हूं। बिलीफ सिस्टम का मतलब यह है कि हृदय में कहीं ना कहीं गहरे अंतर चेतना में यह बात रहनी चाहिए कि सेवा करना हमारा धर्म है। भाव हृदय से, काम तो वही करते हैं आप, बाहरी एक्शन का बहुत महत्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई मेरा दुश्मन है, मेरा पैर काट ले, उसके पीछे भाव यह है कि पैर काट लेने से आदमी लंगड़ा हो जाएगा, जीवन भर रोएगा, बेकार हो जाएगा, पैर काट लिया। और किसी आदमी का डॉक्टर भी पैर काट लेता है, पैर में कैंसर हुआ है, पैर को नहीं काटेंगे तो मर जाएगा। और डॉक्टर भी पैर काट लेता है ऑपरेशन थिएटर में, दुश्मन भी पैर काट लेता है आपके घर में। तो पैर काटना अपेरेंटली तो एक ही हुआ, चाहे डॉक्टर काटे या शत्रु काटे, लेकिन एक ने काटा, उसके पीछे भाव उसका ये था कि आप जीवन भर दुख में रहें। और एक ने पैर काटा ऑपरेशन थिएटर में, भाव उसका ये था कि आपको मौत से बचाया जाए। भाव में फर्क हो गया तो कर्म में फर्क हो गया। पैर काटना तो एक ही है। तो किसी भूमिका में काम तो हम करते ही हैं। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है समाज में, वो है एटीट्यूड की, बिलीफ सिस्टम को बदलने की। हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी नहीं हैं। और मनुष्य में और पशु में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार जिसकी बात मैं करता, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो सब में है। भोजन की जरूरत मनुष्य को, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबको है। आहार, निद्रा, वृक्ष भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, उनका तरीका अलग है। आहार की जरूरत उनको भी है, अलग तरह का आहार होगा। निद्रा की जरूरत पशु पक्षियों को भी है, मनुष्य को भी है, उनके सोने का तरीका अलग हो सकता है। भय प्राणों का उनमें भी है, आप में भी है। मैथुन मैंने बच्चा उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, प्रवृत्ति, ये जानवर में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में भी, मनुष्य में भी है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक तो मनुष्य और जानवर एक ही हैं। विशिष्ट बात यह है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है। ये सारे दुनिया के जितने जीव हैं, 72 करोड़ योनियों की चर्चा है, मुझे नहीं मालूम कितनी, 84 लाख योनियों की चर्चा है। मनुष्य अकेला एक प्राणी है जिसके पास एक विशिष्ट यंत्र है, ईश्वर ने दिया है, जिसका नाम है बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक। बाकी मन सबके पास है। तो मन के अनुसार से तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब चलते हैं। मनुष्य मन के अनुसार नहीं चल सकता। जो मन करे हम नहीं कर सकते। और एक पागल और सामान्य आदमी में क्या फर्क है? पागल आदमी के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, सब कुछ ठीक है, आप ही की तरह देखने में हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कि पागल है। लेकिन पागल और सामान्य आदमी एक ही फर्क है कि उसके इंटेलेक्ट ने काम करना बंद कर दिया, वो इंस्ट्रूमेंट उसका फेल हो गया, बुद्धि बंद हो गई, भ्रष्ट हो गई, कुंठित हो गई, काम करना बंद कर दिया। इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म चीज है वो। भीतर किसी कारण से अगर बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया
तो आदमी के शक्ल में जानवर है, वो कहीं पेशाब करेगा, कहीं पखाना करेगा, कहीं कपड़ा खोल कर नंगा हो जाएगा, रेल के सामने कूद जाएगा, कुएं में कूद जाएगा, आग में कूद सकता है, क्योंकि अब वो मनुष्य रहा ही नहीं। ये इंटेलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमेशा अपने इस इंटेलेक्ट से लाइफ में डिसीजन लें। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आए हैं सबको जाना है, तो कैसे जाना है? समाज में कुछ अच्छा काम करके जाना है, कैसे ही खाते पीते कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी काटते हुए चले जाना है। तो समाज में अगर सुगंध बिखेरनी है, सिविल सोसाइटी को मजबूत करने की बात कर रहे थे अरविंद जी, तो सिविल सोसाइटी मजबूत तभी होगी जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जब हम समझेंगे कि मनुष्य हम हैं, और मनुष्य का ये सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम अपने से भी अधिक अपने आसपास के लोगों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, मानवता के बारे में सोचें। इसीलिए मैं कहता हूं अरविंद जी, ये आपके जो सिविल डिफेंस के जो आपके कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, सहयोगी हैं, ये भाई हैं, इनको केवल आपदा नियंत्रण तक मत रखिए। और मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, अमृत पटेल जी भी हैं, मैं तो चाहता हूं इनको और सकारात्मक कार्यों में भी इनका सहयोग लिया जाए। इनको क्यों नहीं जीवन जल और जल जीवन हरियाली मूवमेंट से इनको जोड़ा जाए। पर्यावरण की चिंता, मौसम कैसे बदला है, तो इनको जल जीवन हरियाली से भी जोड़ा जाए, उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मुझे आने का मौका दिया अरविंद जी आपने, और आप सबों को आपके अंदर बैठे हुए